यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने दोस्त की दोस्ती और उसकी पत्नी के विश्वास के बीच उलझ जाता है। यह कहानी न सिर्फ रिश्तों की जटिलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह इंसान के अच्छे या बुरे कर्म अंततः उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। भाग 1। दोस्ती का बंधन। अमित और रोहित बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। अमित एक साधारण और मेहनती इंसान था, जिसने पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के बाद एक अच्छी नौकरी पा ली थी। वहीं रोहित भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह किस्मत से एक बड़े बिजनेस परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। समय बीतता गया और दोनों की शादी हो गई। रोहित की पत्नी का नाम सीमा था। सीमा खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उसके हाव भाव और रहन-सहन में एक अलग ही आकर्षण था। अमित की शादी स्नेहा से हुई, जो सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। अमित अक्सर अपने दोस्त रोहित के घर जाया करता था। रोहित भी अपनी व्यस्त जिंदगी में से वक्त निकालकर उससे मिलने चला आता था। लेकिन अमित को यह एहसास होने लगा कि सीमा जब भी उससे मिलती, उसके व्यवहार में कुछ अलग सा होता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती और वह उसे बेवजह ज्यादा तवज्जो देने लगी थी। शुरू में अमित ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे सीमा की हरकतें बढ़ने लगीं। वह जब भी अकेली होती तो उसे फोन करने लगती, मीठी मीठी बातें करती और कभी कभी बिना किसी कारण के उससे मिलने की इच्छा जताती। अमित को यह सब ठीक नहीं लगा, लेकिन वह रोहित की दोस्ती को देखते हुए चुप रहा। एक दिन रोहित किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। सीमा ने मौका देखकर अमित को घर बुलाया। अमित को पहले से ही शक था कि सीमा के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन वह दोस्ती का सम्मान रखते हुए वहां चला गया। सीमा ने अमित को बैठने के लिए कहा और खुद बेहद आकर्षक कपड़ों में उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। वह धीरे धीरे अमित के करीब आई और उसे छूने की कोशिश करने लगी। अमित घबरा गया और तुरंत वहां से उठकर जाने लगा। उसने सीमा से कहा, सीमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोहित जैसा अच्छा इंसान तुम्हें बेइंतहा प्यार करता है और तुम इस रिश्ते के साथ विश्वासघात कर रही हो। सीमा हंसते हुए बोली, अमित, तुम भी तो एक मर्द हो, फिर क्यों खुद को रोक रहे हो? रोहित को कभी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अमित का ज़मीर उसे इसकी इजाजत नहीं देता था। उसने गुस्से में सीमा को डांटते हुए वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट हुई। दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, सीमा, तुम्हारी असलियत आज मेरे सामने आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम पिछले कुछ समय से इतनी बदल क्यों गई हो, लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने आ गई। सीमा एकदम घबरा गई और बोली, रोहित, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं बस मजाक कर रही थी। लेकिन रोहित के लिए अब कुछ भी सुनना बेकार था। उसने सीमा से कहा, जिस रिश्ते में विश्वास न हो, वह रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। आज के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर वह अमित की तरफ मुड़ा और कहा, दोस्त, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे गर्व है कि तुम मेरे दोस्त हो। रोहित ने सीमा को तलाक दे दिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। अमित और रोहित की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। सीमा ने बहुत कोशिश की कि रोहित उसे माफ कर दे, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। वह अपने किए पर पछताती रही, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है। गलत राह पर चलने वाले लोग अंत में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं पाते, जबकि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले हमेशा सम्मान पाते हैं। सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा ईमानदारी की होती है।